मां आत्री माता के भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होते पर हंसते हंसते मां को अपनी जीभ काट कर चढ़ाते हैं और पुनः मां की असीम कृपा से 9 दिनों के बाद पूर्वानुसार प्राप्त करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के बॉर्डर से जुड़े मनासा तहसील से 25 किलोमीटर दूर गांव आंतरी बुजुर्ग का जहां रेतम नदी के बीच एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां जीभ चढ़ाने से होती भक्तों की मन्नत मुरादें पूरी। यह मंदिर मालवा क्षेत्र के मां आंतरी के नाम से प्रसिद्ध और विख्यात है। यह मंदिर 700 साल से अधिक पुराना है। मां आंतरी का चमत्कारिक दरबार चंद्रावत राजपूतों की कुलदेवी का मंदिर है। यह एक चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ भक्तजन देश विदेश व कई अन्य जिलों से मन्नत मुरादें लेकर पहुंचते हैं। मन्नत पूर्ण होने पर भक्तजन अपनी श्रद्धा से मां आंतरी के चरणों में अपनी जीभ चढ़ाते हैं और मान्यता के अनुसार भक्तजन जीभ चढ़ाकर 9 दिन तक भक्तजन माता रानी के दरबार में विश्राम कर जीभ वापस आ जाती है और भक्ति खुशी खुशी माता रानी के जयकारा लगाकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। माता रानी का एक पैर रेतम नदी के बीचों बीच पानी के अंदर स्थित है और दूसरा पैर मंदिर प्रांगण परिक्रमा मार्ग में विराजमान है। नवरात्रि के दौरान मंदिर में 150 से भी अधिक अखंड ज्योति जलाई जाती हैं और नवमी को विधि विधान से हवन यज्ञ होता है। नवरात्रि में दूर दराज से भक्तजन चूनर यात्रा लेकर माता रानी के दरबार में ढोल डीजे की धुन पर नाचते घूमते नजर आते। नवरात्रि में दूर दराज से भक्तजन चूनर यात्रा लेकर माता रानी के दरबार से ढोल डीजे की धुन पर नाचते घूमते मां के दरबार में चूनर चढ़ाने आते हैं। प्रतिदिन 9 बजे रात्रि में ढोल धमाके के साथ हजारों भक्त आरती में सम्मिलित होते हैं। मंदिर में जीभ चढ़ाने की परंपरा 1974 में प्रथम भक्त जलारा नाहरगढ़ निवासी भेरूलाल दमामी ने जीभ काट कर चढ़ाई थी और तब से यह सिलसिला अनवरत जारी है। और इस नवरात्रि पर्व पर भी 4 पुरुष और 3 महिला द्वारा जीभ चढ़ाकर माता रानी के दरबार में मन्नत मुराद पूरी की, जिसमें अब तक 700 से भी अधिक भक्तजनों शामिल हो चुके हैं। नवरात्रि अष्टमी में माता रानी को 56 भोग व विशेष श्रृंगार गुलाब जल इत्र का आयोजन किया जाता है। आंतरी माता का मंदिर है, क्या कुछ इस मंदिर की विशेषता है और क्या कुछ इसका महत्व है? आंतरी माता का मंदिर वैसे तो हजारों साल प्राचीन है, स्वयं प्रतिष्ठित हिंदुस्तान का पहला मंदिर है। बताते हैं चंद्र सिंह जी माता के अनन्य भक्त थे। चित्तौड़ कालका से मातेश्वरी आंतरी माता आई, 1000 वर्ष के आसपास होने को है। माता का चमत्कार में भी पूरे विश्व में जाना जाता है। भारतवर्ष में कहीं जिह्वा नहीं चढ़ती। आंतरी माँ के दरबार में सन 1974 जलारा नाहरगढ़ के पास है, वहाँ के बारेट समाज के भक्तों ने शुरुआत करी थी। सन 1974 से आज तक 6500 से ज़्यादा माँ भक्तों ने माँ के दरबार में हंसते हंसते अपनी जिह्वा काट कर चढ़ाई और 9 दिनों में जिह्वा पाई। ऐसा माँ का दरबार हिंदुस्तान में शक्तिपीठों में चमत्कारी शक्तिपीठों में माता का दरबार जाना जाता है। भक्ति और शक्ति के दरबार में दूर दराज से अनेक राज्यों के माँ भक्त आते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर माँ के अनन्य उपासक भक्त जिह्वा काट कर चढ़ाते हैं और 9 दिनों में पुनः पाते हैं। ऐसा माँ आंतरी का निराला दरबार मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में चमत्कारों का अनुसंधान केंद्र कहा जा सकता है। अनन्य चमत्कार माँ के दरबार में दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। माँ यहाँ साक्षात विराजमान है और नवरात्रि के पावन अवसर पर जागृत अवस्था में मातेश्वरी रहती है। किसी भी रूप में माँ यहाँ विद्यमान है। हर पल माँ भक्तों की रक्षा करती है और माता के अनन्य भक्त माँ के दरबार में पूरे भारतवर्ष से आते हैं। मेरा मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है, माँ के दरबार के सामने ही 700 फीट दूरी है, पुल बन जाए तो मंदसौर से सीधा 36 किलोमीटर हमें पड़ेगा। इस पुल निर्माण होने से भाई आप नारायणगढ़ पिपिया मंडी होकर हमें मंदसौर जाना पड़ता है तो 60 किलोमीटर दूरी पड़ता है और माँ के दरबार में मंदसौर के यात्री आने जाने में बहुत बड़ी सुविधा होगी। साथ ही 1500 बीघा मंदिर से सामने ज़मीन है, किसान बड़े परेशान होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार से मेरे ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि माँ के दरबार में पुल निर्माण बनने से माँ के दरबार में हजारों हजार भक्त प्रतिदिन आएंगे और माँ का चमत्कार पूरे भारतवर्ष ही
संपूर्ण विश्व में अलौकिक होगा। ऐसा मध्य प्रदेश सरकार से मेरा अनुरोध है। माँ के दरबार में मंदिर के सामने कम से कम 6 हेक्टेयर शासकीय जमीन पड़ी हुई है। यहाँ पर्यटन की भरपूर संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दे। आप सभी को पुनः नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, दुर्गाष्टमी को रात्रि को महाआरती होती है 9 बजे, आप सभी पधारें। और साथ ही खिचड़ी का आयोजन माता के अनन्य भक्त वो भी बना साथ झालावाड़ की ओर से होने जा रही 9 दिन। 8 साल से लगातार ये क्रम चालू है। माँ भगवती उनको बहुत बहुत अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरे। और साथ ही सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, दुर्गा महाअष्टमी को माता के दरबार में 56 भोग का आयोजन रखा गया है। सभी माँ भक्त अधिक से अधिक संख्या में 12:15 बजे दिन में पधारें और 56 भोग के दर्शन करें और साथ ही 56 भोग महाप्रसादी का आनंद लें। जय माता दी, जय श्री आत्री माता। आपका शुभ नाम? कीर्तन सोनी, आत्री माता दी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।